जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत चैप्टर 10 त्रिभुज आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 1 का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? दूसरा होगा। दोस्तों यह चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 2 नंबर से लगाकर 3 नंबर तक का पूछा जा सकता है। इसलिए बहुत ही दोस्तों ध्यान से और बहुत ही अच्छे से सीखिएगा। कल की क्लास में मैंने चर्चा किया कि त्रिभुज वास्तविकता में त्रिभुज क्या होता है और त्रिभुज के प्रकार क्या है, और त्रिभुज से संबंधित जो फार्मूले जिस पे आपको प्रश्न लगाने हैं उस पे भी मैंने चर्चा किया, और 2 प्रश्न मैंने कराए। एक प्रश्न कराया, एक प्रश्न होमवर्क के लिए दिया। यानी कि दोस्तों आज की क्लास में त्रिभुज पर आधारित 200 प्रश्न कराने वाले हैं, और 2 प्रश्न हो चुके हैं। यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से होगी? प्रश्न संख्या 3 से। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 आप देखिएगा। दोस्तों अभी तक डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो चैप्टर वाइज आप जितना मैंने सिखाया सब कुछ आप सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों तीसरा क्या कह रहा है? कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर, 48 वर्ग सेंटीमीटर है। आगे आपसे भैया कहता है इसका आधार 12 सेंटीमीटर है, इसका आधार 12 सेंटीमीटर है। इसका शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, ज्ञात कीजिए, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आपको 48 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, तो जो एक ट्रायंगल है उसका जो एरिया आपको 48 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, इसका आधार 12 सेंटीमीटर है, तो इसका शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। सिंपल है, क्या दिया है? दिया है क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है कितना दे रखा भैया? 48 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और आधार दे रखा, तो त्रिभुज का आधार आपको पता कितना है? तो 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या? शीर्ष लंब। तो चाहो तो शीर्ष लंब मान लो, माना शीर्ष लंब इक्वल टू x, या शीर्ष लंब की जगह पर शीर्ष लंब ही रखें ये, या मान लेते हैं माना, इस तरीके से लिख लीजिए, माना त्रिभुज का शीर्ष लंब बराबर x सेंटीमीटर। अच्छा, यदि आप शीर्ष लंब x सेंटीमीटर नहीं मानेंगे तो डायरेक्ट शीर्ष लंब, यहाँ शीर्ष लंब का मतलब क्या होता है? लंब की बात कर रहा है भाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होती है, और वही ऊंचाई जो है शीर्ष लंब है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या लिखोगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार, जो त्रिभुज का आधार है, आधार गुणे ऊंचाई। अच्छा, ऊंचाई जगह यहाँ पर शीर्ष लंब दिया गया तो आप शीर्ष लंब भी लिख सकते हैं या ऊंचाई भी लिख लें। आप ऊंचाई लिखेंगे, शीर्ष लंब लिखें, क्या लिखें? आप ऊंचाई यूज करें या शीर्ष लंब? यहाँ चूंकि शीर्ष लंब यूज किया गया है इसलिए हम शीर्ष लंब यूज कर रहे हैं, शीर्ष लंब। ठीक, ध्यान से देखिएगा। तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता कितना? 48 वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ 48 हो गया, 1/2 हो गया, इंटू आधा कितना आपका 12 सेंटीमीटर, शीर्ष लंब आपने x मान रखा है तो इंटू x हो जाएगा। ठीक, सॉल्व कर लीजिए। देखिएगा, 2 एकम 2, 2 छाक 12,
तो हमारे पास क्या आएगा 48 इक्वल टू 6x, यानी कि x इक्वल टू 48/6। जो गुणे में कहा जाता है बटे में, मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, 6 कम 6, 6 अट्ठे 48, यानी कि x बराबर आपका आ गया देखिए 6 सेंटीमीटर। x की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गई है कि नहीं। तो आप क्या लिखोगे फाइनल आंसर, अतः मैं इसके आगे लिख दे रहा हूँ इस बार, अतः त्रिभुज का शीर्ष लंब, अतः त्रिभुज का शीर्ष लंब कितना हो जाएगा भैया, शीर्ष लंब कितना आपका x सेंटीमीटर है ना, और x की वैल्यू कितनी आई 6 आई, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। ठीक है, अगला देखिएगा, इसको ब्रैकेट में बढ़िया बंद कर लीजिए। चौथा, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 56 वर्ग सेंटीमीटर है, 56 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आधार 14 सेंटीमीटर है, इसका शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चौथे के बाद दोस्तों पांचवा देखिएगा, इसको रख करो। फिफ्थ कह रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा, फिफ्थ नंबर, किसी त्रिभुज की आधार तथा ऊंचाई में अनुपात, आधार तथा ऊंचाई में अनुपात 4:5 है, में अनुपात 4:5 है। आगे आपसे कहता है यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 250 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 250 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी आसान है, अनुपात से संबंधित प्रश्न है। कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। आपसे कह रहा है कि किसी त्रिभुज की आधार और ऊंचाई में अनुपात 4:5 कितना है, 4:5 है। तो आप जानते हैं अनुपात एक फिक्स नहीं होता, इसलिए उसमें मात्रा से उसके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम क्या मान लेंगे, माना त्रिभुज का आधार पहले नंबर में लिखा 4x सेंटीमीटर, उसके बाद त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 5x सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या, उसकी ऊंचाई पूछा, यानी कि यहां से x की वैल्यू निकल आए तो हमारी ऊंचाई पता चल जाएगी। और त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है भैया, 250 वर्ग सेंटीमीटर। आप जानते क्या हैं, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई।
बेस इंटू हाइट। अब ध्यान से देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा 250, तो जहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल है वहाँ कितना हो जाएगा 250 बराबर 1/2 हो गया। आधा कितना आपका 4x इंटू ऊंचाई कितनी आपकी 5x। देखिएगा 2 एकम 2 और 2 दूना 4 हो गया। क्या हुआ जाके 250 बराबर 2 की मल्टीप्लाई 5 10x और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे 250/10 आएगा। देखिएगा भैया 0 से 0 कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना 25। इसके बाद यहाँ लिखता हूँ यानी कि x बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा 25। यहाँ से x बराबर 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी 5 सेंटीमीटर आएगी। आपसे पूछा क्या है त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई, और त्रिभुज की ऊंचाई आपने क्या माना 5x सेंटीमीटर। तो क्या लिखोगे अतः त्रिभुज की ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी भैया 5x माना तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 5, तो कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। और ये दोस्तों यहीं से मैं आपसे पूछता कि त्रिभुज का आधार बताओ। क्या पूछता है त्रिभुज का आधार बताता, तो यहाँ x की जगह 5 रखते तो 4 पंचे 20 आ जाता आधार उसका। चलिए ये तो प्रश्न हमारा हो गया जाके 5वां। अगला देखिएगा भैया 5वें के बाद 6ठा क्वेश्चन। छठा रब करो। ध्यान से देखिएगा 6 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, 5th के बाद 6 नंबर। 6 कह रहा है किसी त्रिभुजाकार खेत की तीनों भुजाएं किसी त्रिभुजाकार खेत की तीनों भुजाएं क्रमशः 20 मीटर 21 मीटर, तीनों भुजाएं 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर हैं। 29 मीटर हैं। आगे आपसे कहता है तो 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खेत के फसल काटने का खर्च कितना होगा। मीटर स्क्वायर की दर से खेत के फसल काटने का खर्च, दर से खेत के फसल काटने का खर्च कितना होगा। ये भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है, देखिएगा। इसको रब कर दूं। चलो ध्यान से दोस्तों, यदि हमारी कही हुई बात आप तक अच्छे से पहुंच रही है तो वीडियो को शेयर जरूर करिए और लाइक भी करिए, ठीक है। या समझ में आ रही है तो हाँ, कह रहा है एक त्रिभुजाकार खेत है, तो हम पहले त्रिभुजाकार खेत बना लेते हैं। इस तरीके से आपसे कह रहा है एक त्रिभुजाकार खेत है जिसका नाम हम दे देते हैं ABC खेत का नाम है। तीन भुजाएं 20 मीटर 21 मीटर तथा 29 मीटर, जो सबसे बड़ी होगी ये समकोण त्रिभुज की कर्ण होगी, तो ये 29 मीटर हो गई 29। अब 20 और 21 में से इसको 20 कहने जाए, इसको 21 कह लें, तो इसको हम 20 मीटर मान लेते हैं, इसको 21। लंब और आधार में कोई किसी को मान सकते हैं। आपसे कह रहा है तो 25 रुपये प्रति मीटर की दर से
खेत के फसल काटने का खर्च। देखिए जो ये ABC खेत है, इसका जो एरिया है, ये वाला जो अंदर वाला भाग दिख रहा है, क्षेत्रफल दिख रहा है, इसमें फसल लगी है, इस फसल को काटना है। जब आप 1 मीटर स्क्वायर, क्या 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, जब 1 वर्ग मीटर आप फसल काट लेंगे तो आपको 25 रुपये मिलेंगे। 1 मीटर स्क्वायर या 1 वर्ग मीटर जब फसल काट लेंगे तो आपको 25 रुपये मिलेंगे। तो आपको पूरा खेत काटने के लिए कितने रुपए देने होंगे, कितने रुपए मिलेंगे, ध्यान से समझना। हम ABC का क्षेत्रफल निकाल लें तो क्या दिया है, दिया है त्रिभुज का आधार बेस B बराबर लिखो, चाहो बेस लिख लो, 20 मीटर मान लिया, और त्रिभुज की ऊंचाई ये कितना हमारा हो गया, 21 मीटर हो गया। ठीक है, तो पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2, ये तो आपको याद हो गया होगा, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो ध्यान से देखिएगा कितना हो जाएगा, 1/2 और आधार कितना आपका 20 हो गया, और ऊंचाई आपकी कितनी होगी, 21 होगी। ठीक है, काट लीजिए, कितना आएगा 2 10, यानी कि 210 मीटर आया स्क्वायर। यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया ABC, जो खेत है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब क्या, त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल। तो चाहो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल, लिख दें कि लिख लोगे, चलिए पूरा लिख देते हैं, त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल। ठीक, तो इतना आ गया 210 मीटर स्क्वायर। आपको पता है क्या दिया है, 1 मीटर स्क्वायर की दर से 1 मीटर स्क्वायर की दर से फसल काटने का खर्च कितना है, आपको दे रखा है 25 रुपये। यानी 1 मीटर, यदि आप 1 मीटर स्क्वायर खेत की दर से फसल काटेंगे तो आपको 25 रुपये देने होंगे, और कितना है 210 एरिया काटना है, तो 210 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से फसल काटने का खर्च कितना हो जाएगा, हम 210 को 25 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 5 लिखा है भैया, तो देखिएगा 0 हो गया, 25 से कम 25 से चले 2, 25 2 ना 50, 2 52। ठीक है, 0 25 से कम 25 से 5 चले 2, 25 2 ना 50, 2 52, इतने रुपये आएगा, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक, 1 मीटर स्क्वायर की दर से खेत के फसल को काटने का खर्च 25 रुपये है, इसलिए 210 मीटर की दर से फसल काटने का खर्च कितना होगा, कितना हो जाएगा, या 1 मीटर की दर से हटा दो, खाली यहाँ इतना लिख लो, 1 मीटर स्क्वायर फसल काटने का खर्च, ऐसे लिख लो, थोड़ी लैंग्वेज छोटी भी होगी। 1 मीटर स्क्वायर फसल काटने का खर्च 25 रुपये है, इसलिए 210 मीटर स्क्वायर फसल काटने का खर्च 5250 रुपये हो जाएगा, 5250 रुपये हो जाएगा। चलिए नोट करिए। अच्छा प्रश्न है, कोई कठिन प्रश्न नहीं है। अगला हो गया, छठे के बाद 7वां नंबर, सेवंथ क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सेवंथ आपसे कह रहा है कि कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है, आपसे कहता है। तो
उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिए, एक कह रहा है समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इसको, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है। तो क्या दिया है, दिया है समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर कितने हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और आपसे क्षेत्रफल चाहिए। तो आप जानते हैं, लिख लीजिएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आप जानते हैं, कल क्लास में बताया था √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे आएगा, √3/4 भुजा कितनी आपकी 10 और 10 का स्क्वायर, यानी कि √3/4 10 का स्क्वायर कितना 100। काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25√3 सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है ना। अच्छा, √3 की वैल्यू जब चाहो तो रख सकते हैं 1.732, 25 की मल्टीप्लाई 1.732 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी आंसर लिख सकते हैं, पर आप यदि इतना छोड़ देते हैं तब भी आपका काम चलेगा। तो नीचे लिख लीजिएगा, अतः समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 25√3। 7वें के बाद 8वां देखिएगा, 8 नंबर कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, एक समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है 12 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 8 के बाद 9 नंबर देखिएगा, इसको रब करो। अगला कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 121√3 वर्ग सेंटीमीटर त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। वर्ग सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, इसकी भुजा ज्ञात कीजिए, इसकी भुजा ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ध्यान से भैया देखिएगा कैसे करेंगे इसको, रब करूं। आपसे कह रहा है क्या, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या दिया है, दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 121√3 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। अरे ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आपसे पूछा उसकी भुजा बताइए, तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अभी आपने लिखा था क्या, √3/4 भुजा स्क्वायर, ये तो लिखा था, भुजा ही चाहिए। तो चाहते तो मान सकते थे, माना भुजा बराबर 1 सेंटीमीटर या डायरेक्ट भुजा ही रखें। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है 121√3 बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक भैया, क्या हुआ है, 121√3 × 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो √3 भुजा स्क्वायर बचेगा।
यहाँ से भुजा स्क्वायर बराबर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, जो गुणे में बटे में जाएगा तो 121√3 इंटू 4 और अपान में कितना √3 चला जाएगा। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल होगा 1 बार में। यहाँ से भुजा बराबर निकालोगे तो क्या स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट चढ़ेगा किस पे 121/4। चाहो तो एक बार आप लिख लो, चलो एक बार और लिख देते हैं। 121/4 आपके पास बचा भुजा स्क्वायर, तो यहाँ से भुजा बराबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 121/4 बचेगा। और इसमें से जब बाहर निकालेंगे तो 121 का 11 बाहर आ जाएगा। भाई 11 का वर्ग 121 होता है और 4 का 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 22 सेंटीमीटर। तो नीचे लिख लीजिएगा, अतः फाइनल आंसर लिखिएगा, मैं बोले जा रहा हूँ, अतः समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 22 सेंटीमीटर। चलिए नोट करिए। अगला 9th के बाद 9 के बाद 10 नंबर देखिएगा। 10 नंबर आपसे कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला बहुत बेहतरीन प्रश्न 11 नंबर 11 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं यदि किसी, बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये, आएगा प्रश्न 2 नंबर आपको दे के जाएगा। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर आगे हैं, 13 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 20 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर तथा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए 20 से 21 से 13 है, कैसे करेंगे, बहुत बेहतरीन प्रश्न ये है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब तो भी साफ नहीं हो रहा बोर्ड। चलिए कह रहा है किसी त्रिभुज है, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी है, तो ये कैसा त्रिभुज होगा भैया, विषमबाहु त्रिभुज होगा कि नहीं हो जाए। जिस त्रिभुज की आपको तीनों भुजाएं दे रखी है विषमबाहु त्रिभुज होगी। और मैंने विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लिखाया है, तो दोस्तों क्या लिखोगे, दिया है 3 भुजाएं, तो तीनों भुजाओं को अलग अलग मान लोगे। माना ए बराबर आपका 20 सेंटीमीटर है, हाँ, और चलिए बी बराबर आपका 13 सेंटीमीटर और सी बराबर आपका कितना 21 सेंटीमीटर। ठीक, यहां से इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमाप का फार्मूला क्या होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। सभी को जोड़ लीजिए तो कितना है, 20, 13 और 21 बटे 2, तो 3 1 4 और 2 3 4, 54 बटे 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 27 सेंटीमीटर। त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप 27 सेंटीमीटर आया जाएगा। ठीक, आप इसी के नीचे लिखिएगा, मैंने सॉल्व कर दिया उससे क्या गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या है, अंडर रूट एस माइनस ए
एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। आपको याद है कि नहीं, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपको ध्यान रखना होगा। देखिएगा वैल्यू पुट करिए, अंडर रूट एस कितना है 27, तो 27 हो गया। फिर 27 माइनस ए कितना आपका 20 हो गया। फिर अगले ब्रैकेट में 27 माइनस बी कितना 13। फिर अगले ब्रैकेट में 27 माइनस सी कितना आपका 21 हो गया। बस घटा लीजिए। तो जब हम घटाएंगे देखिए 27 तो ऐसे ही रहेगा, गुड़े 27 में से 20 जाएगा 7, गुड़े 27 में से 13 घटाएंगे, 7 में से 3 गया 4 और 2 में से 1 गया 1 14 और गुड़े 27 में से 21 गया तो 7 में से 1 गया 6 बचेगा। ठीक है, इतना बचा जाके देखिए 27 को लिख सकते हैं क्या 3 गुड़े 3 गुड़े 3, 3 3 9 तक 27 हो गया। और इसको क्या लिख 7 तो ऐसे ही रहेगा, 14 को लिख सकते हैं 7 गुड़े 2 और 6 को लिख सकते हैं 3 गुड़े 2। ध्यान से देखिएगा 27 को 3 बार लिखा, 3 गुड़े 3 गुड़े 3 27 हो गया, 7 ऐसे ही रहा, 14 को 7 गुड़े 2 लिखा और 6 को 3 गुड़े 2। वर्गमूल निकालने का सबसे यही आसान तरीका है। यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर वर्गमूल निकालने में तो ज़्यादा समय लगेगा। ध्यान से देखिएगा स्क्वायर रूट इसलिए जोड़े बन जाएगा। ये देखिए जोड़ा बना, एक ये जोड़ा बना जाके, दूसरा ये जोड़ा बना जाके और एक ये जोड़ा ये बना। तो ये सारे बाहर आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुड़े 3 2 बार हो जाएगा। एक जोड़ा यहाँ पर 3 का, एक जोड़ा यहाँ पर, उसके बाद 7 और उसके बाद 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो देखेंगे 3 3 9 9 सती 63 और 63 दूना 126 126 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप नीचे लिखिएगा अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 126 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए नोट करिए फटाफट नोट कर लीजिए। तो बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, कोई कठिन प्रश्न नहीं है। यदि एक बार आप ध्यान से इसको लगाएंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। एक और देखिएगा ऐसा ही प्रश्न कह रहा है एक त्रिभुज यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं 11 के बाद 12 26 30 28 26 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर और तथा 28 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 26 30 28 सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर भैया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो भैया आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइए। जो प्रश्न मैंने पूछे उसके भी उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब हमारी जो मुलाकात अगले लेक्चर में होगी और उस लेक्चर में दोस्तों हम आयत पर चर्चा करेंगे। त्रिभुज से संबंधित जिस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बच सकते हैं मैंने हर टाइप के कराने का प्रयास किया और ये लास्ट वाला प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी। तब तक के लिए आप सभी में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।